वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुखी दुखी नर जगत में कर्म करे सबको, सुखी करे सुख को बढ़े, दुखी करे दुख हो। श्री राम शिवधारामृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, खुद मेरा सहाई है। संग संग तो हर जगह तो मात पिता सखा बंधु है। मैं बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी मन रानी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का जब शरण मनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर सभी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औगत, गुरु की कृपा ले सुध। गुरु ही देश सुनो संदेश, गुरु बिना न कारी आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः, पुष्पति प्रार्थना। हे प्रभो पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास दीनमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापति पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक फालक जान तुझको, शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भक्त अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी रावण, सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंतर उजाला हो जाए, यही
प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, संत दास मैं वारी जाऊं। अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लीनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर सभी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो सतलास, गुरु बिना नाम पाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्पति प्रार्थना हे प्रभु, पतित पावन दीनबंधो दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। गिरिनिवासिंदो भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय करो दास प्रेम दया। शिव रुद्र सुरेश महेश देश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मानक ठानक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने देख हो, करुणा की नजर करो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी रावण। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया को मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लीनी है। चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन लीनी है। चिंता उसे हमारी है।
गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद गुरु ही लौकत, गुरु की कृपा काटे सुंदर। गुरु ही ईश सुनो सतदास, गुरु बिना ना जाए आस। जग है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो सतदास, गुरु बिना ना जाए आस। जग है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उत्पत्ति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय करो दास दया। शिव रुद्र आयुतो सुरेश महेश दिने, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। बालक बालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति तो है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया हो मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे।
सब काम कर
रहे। ये राम की कृपा है कलयुग के कठिन युग में। ये राम की कृपा है कलयुग के कठिन युग में। निश्चल होके हरि का, निश्चित होके हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चित होके हरि का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। एक प्रकार का भाव है भक्तों का। आध्यात्मिक यात्री कोई भी हो कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे करने से सब हो रहा है या मैं करूंगा तो ही होगा। सदैव जो भी उनको उपलब्धि, उपाधि, पद, प्रतिष्ठा, पैसा मिलता है, पढ़ाई उन्होंने अगर करी है तो उनका मानना ये होता है कि ये मेरे गुरुवर, ये मेरे इष्ट देव की कृपा से सब कुछ मुझे मिला है। और वो कभी भी नहीं चाहते कि भगवान मेरे कहने पर चले। हम संसारियों की सोच क्या रहती है कि हम गुरु को, भगवान को तब मानेंगे जब वो हमारी मानेंगे। मतलब जो भी हमने अरदास करी, प्रार्थना करी, अगर उन्होंने वो हमारी मानी तो हम उनको मानेंगे। ये हम संसारियों की सोच होती है। लेकिन हरि के भक्त कभी भी नहीं चाहते, कभी भी नहीं करते। वो तो क्या कहते हैं, मेरी चाही मत करो, मैं बालक नादान। मेरी चाही मत करो, मैं बालक नादान। तेरी चाही में प्रभु मेरा है कल्याण। प्रभु मेरी चाही मत करो, जो मैं चाहूं या आपको कहूं वो ना करना। मैं बालक नादान, मैं ना समझ एक छोटा सा बालक हूं। तेरी चाही में प्रभु, प्रभु जो आप चाहोगे मेरा है कल्याण, उसमें ही मेरा भला है। इसलिए हरि के भक्त, सच्चे गुरु भक्त कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे कहे अनुसार सब हो। आर्य समाज के धर्म गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहाँ गुजरात के टांक नगर से निकले थे, आके यूपी बसाई थी। फिर प्रचार तो पूरे भारत में, फिर पूरे विश्व में आज तक है। लगभग भारत के कई नगरों में आर्य समाज मंदिर स्थापित है ही है। सच्चा गुरु का भक्त होना, एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। भगवान बुद्ध को अगर एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखें, एक राजकुमार है, परिवार वालों ने दुखों से बचाया है। मतलब दुख तो उनके जीवन में है ही नहीं, लेकिन दुखी व्यक्ति भी न देखे। एक दिन योगा योग महल से निकले हैं बाहर, एक वृद्ध शरीर देखा,
जो सैनिक थे पूछा ये क्या है? बोले विरुद्ध है। बोले इसका मतलब क्या? बोले जैसे कोई बालक है, आज कल जवान होगा, फिर आगे चल के वृद्ध होगा। बोले मैं भी होऊंगा? होगा। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ये एक रवाज है, रीति है, ये परंपरा, ये ऐसा होता आया है सबके साथ और आगे होगा। फिर एक दुखी शरीर को देखा, ये क्या है? बोले इसको दुख है। हो सकता है किसी को पेट में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होगा। बोले ये क्यों? बोले हर किसी को कोई न कोई दुख होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास है। बोले किसी न किसी को कोई दुख होता है। तीसरा, एक व्यक्ति की अर्थी लेके जा रहे थे। बोले ये क्या है? बोले संसार में जो आया है उसको जाना पड़ता है, मरता है हर कोई। मरण लिखा मंडल में आया, तुम्हें भी मरूंगा? बोले हाँ। बोले इस सत्य को जानना है, समझना है। परिवार वालों ने, उनके पिता ने विशेष तौर पर उनके मन पर कोई संसार का दुखों का प्रभाव न पड़े, ये प्रयास तो किया था, लेकिन हो गया। संन्यास लेना चाहा कि संतों की शरणागति में ही इस प्रकार की बातों का पता चलता है। घर वालों ने नहीं माना, मंगनी कराई, फिर शादी कराई, बालक हुआ है, घर छोड़ के चले गए। भगवान बुद्ध के जीवन से हम लोग ये सीखते हैं कि सत्यता के मार्ग पर जो मन में ठान लिया है वो करना चाहिए। कठिनाइयां तो आएंगी ही, प्रलोभन में मिलेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई बढ़ता है, कंचन कामनी कीर्ति, सबसे पहली बड़ी रुकावट मानी जाती है पैसा, सुविधाएं। कंचन, कंचन मतलब सोना, सोना मतलब पैसा। बहुत लोग यहीं अटक जाते हैं। कामनी, फिर रूप में बहुत लोग अटक जाते हैं जिन्होंने कंचन को पार करा है। स्त्री को पुरुष अच्छा लगेगा, पुरुष को स्त्री अच्छी लगेगी, आकर्षण रूप की ओर बढ़ेगा। फिर एक चौथाई आधे रुक जाते। पहले तो बहुत लोग आते नहीं हैं, जो आते हैं उनमें से आधे रुक जाते हैं। कंचन मतलब पैसे में अटक जाते हैं, सुखों में लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, भेंटा रखी, दान दक्षिणा दी। फिर चौथाई यानी 25% लोग रुक जाते हैं काहे में? रूप में। बाकी जो बच गए 25%, 25% लोग, वो फिर कीर्ति में, वाहवाही में, मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, मेरी इज्जत मान सम्मान बढ़े। बहुत कम लोग ही उस प्रेम की चढ़ाई में परमात्मा तक जाके पहुंचते हैं। और कहते हैं कीर्ति वाहवाही तो अंतिम पैरी तक चलती है, स्टेप्स पर चलती, छोड़ने वाली नहीं रहती। तो जितना हो सके आध्यात्मिक यात्रियों को धीरे धीरे छोड़ने की आदत खुद को अपनानी होगी। कुल मिला के त्याग वृत्ति, और त्याग के साथ साथ वैराग्य वृत्ति। तो हरि की भक्त कभी नहीं चाहते प्रभु मेरे कहने पर चले, वो कहते हैं तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान का विस्तार किया। आज दुख से कहना पड़ रहा है विश्व में हिंदू देश एक भी नहीं है, लेकिन कहीं तो भी जो प्रभाव कुछ देशों में है वो भगवान बुद्ध के कारण है। उस समय कहते हैं आधी दुनिया के राजा भगवान बुद्ध के सेवक बने थे। 35 साल की आयु, शरीर की 35 साल की आयु, मतलब 25 शरीर की 25 साल की आयु में घर को त्यागा था
10 साल लगे थे। आज गया में एक अलग स्थान है जिसको बोध गया कहते हैं। वहां उनको एक वृक्ष के नीचे साक्षात्कार हुआ था। सौभाग्य से कुछ साल पहले हमारा भी जाना हुआ, उस वृक्ष का दर्शन हुआ। जहां वो बैठे थे उनको प्रभु का ज्योति का दर्शन हुआ था। फिर वहां से आए थे काशी। वहां प्रथम बार उन्होंने सत्संग करा था। फिर भारत से आगे निकले थे। आज भूटान में जाके देखे हम लोग। चाइना में थोड़ा प्रभाव कम है, जापान हो, बहुत से देशों में, ताइवान हो, बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। इसका श्रेय भगवान बुद्ध की ओर जाता है। तो 35 साल की आयु में निकले, 80 साल की आयु तक शरीर में रहे थे। भक्ति का विशेष तौर पर अहिंसा का और ध्यान का, जिसमें विशेष तौर पर विपासना ध्यान, कौन सा? विपासना ध्यान, और विशेष तौर पर शून्य अवस्था का प्रचार करा था। तो थोड़े लोग ही ऐसे होते हैं जो अकेले निकल पड़ते हैं और मैं चलता गया, कारवां बनता गया। विस्तार करते हैं, एक में से अनेक होते हैं। और जो भी दुनिया की बड़े में बड़ी, भले मल्टीनेशनल कंपनी हो, बड़ी कोई परंपरा हो, कोई पंथ हो, किसी एक व्यक्ति की सोच का परिणाम है। ध्यान से सुनना। हम लोग जो निराश बैठते हैं कि आजकल जमाना अच्छा नहीं है, हमारे घर वाले अच्छे नहीं हैं, पड़ोस वाले अच्छे नहीं हैं, समाज वाले अच्छे नहीं हैं, पंचायत वाले अच्छे नहीं हैं, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया है। नहीं भैया, तेरी विचार शक्ति कमजोर है। एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वैसी मजबूत विचारधारा हो, फिर एक अच्छी रणनीति प्लानिंग हो और उसके अनुसार इनिशिएटिव हो, प्रारंभ करना हो। बहुत लोग केवल सोचते रहते हैं, कुछ लोग सोचते ही रहते हैं, कुछ लोग फिर करते हैं, सोचते नहीं हैं। बहुत से थोड़े लोग हैं जो सोच के करना प्रारंभ करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे जो जरूरी बदलाव है करते जाते हैं। तो जो भी आज बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है या जो भी कोई पंथ है, परंपरा है, किसी न किसी एक व्यक्ति की सोच में आया था, उन्होंने उस पर अमल किया। आज वो फल रूप में दिखाई देता है। भले राजनीतिक पार्टी की ओर देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसी विशेष कार्य के लिए हुई थी। विश्व स्तर पर भी हम लोग बहुत सी बातों को ले सकते हैं। आज अमेज़न कंपनी, एक व्यक्ति की सोच है कि हर किसी को घर बैठे चीज मिले। क्या दिमाग लगाया है, चीज भी वहीं की, लेने वाला भी वहीं का, देने वाला भी वहीं का, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिजिटलाइजेशन करा है। अपने देश में बैठा है, पैसा पूरी दुनिया से कमा रहा है। तो एक दिमाग केवल। फिर ऐसे नेगेटिव उल्टा भी देखना हो, आज अगर आतंकवाद दिखाई देता है, किसी न किसी व्यक्ति की सोच का परिणाम है। इसलिए हम भी अगर कोई सोच आती है तो चिंतन करें, करना प्रारंभ करें, लेकिन डटे रहें। तकलीफें आएंगी, बाधाएं तो आएंगी। मुझे इन दिनों में लगा हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी को करानी चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत लोग रोज आते हैं, रोते हैं। अलग अलग नगरों से फोन आती है, पूरे परिवार को कोरोना हो गई, बहुत पैसे लग रहे हैं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसा मुझे लगा कि हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए। और
लाइफ इंश्योरेंस भी जिन्होंने नहीं कराई कराना चाहिए। फिर ऐसा भी लगा दुख सुख के लिए हर किसी को थोड़े पैसे भी बचा के जरूर रखने चाहिए। पैसा जब थोड़ा ज्यादा इनकम हो तो थोड़ा आगे के लिए भी सोचना चाहिए, केवल फजूल खर्च नहीं बढ़ाना चाहिए। तो भगवान के भक्त हैं, करते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहते कि भगवान मेरे कहने में चले, मैं भगवान के कहने में चलूं। तो आर्य समाज के धर्म गुरु महर्षि दयानंद, एक व्यक्ति ने जो रसोया था, रोटी बना के लाता था, कुछ बना के लाए, शरीर में अंदर गया। महर्षि दयानंद जी ने कहा, इधर आओ भैया, पीछे वाले दरवाजे से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि तूने पहले भी 17 बार मुझे जहर दिया है, ये 18वीं बार तूने दिया है। 17 बार पहले वाला जहर मैंने योग शक्ति से योग करके उसको पचा दिया, लेकिन इस बार वाला जहर ज्यादा लग रहा है, लगता है शरीर नहीं बचेगा। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा तुझे कोई तकलीफ दे, मारे पीटे, इसलिए पीछे वाले दरवाजे से भाग जाओ, फिर मैं प्राण त्यागूंगा। उसको भगा दिया, क्योंकि हरि के भक्त जो सच्चे हैं वो रजा में राजी रहते हैं। जब उसको पीछे से भगा दिया, हाथ ऊपर करके, तेरी इच्छा पूर्ण हो प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये वाक्य कह के प्राण त्यागी थे। कभी भी भगवान के सच्चे भक्त ये नहीं कहेंगे आप मेरे कहने पर चलो, मेरे पास जो भी है वो प्रभु की, मेरे गुरुवर की, मेरे इष्ट देव की कृपा से है, मेरे घर के बड़ों की कृपा से है। न किया न कर सका, मैंने कुछ किया नहीं और करने की कोई क्षमता, कोई शक्ति भी नहीं है। तो सदैव हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को जो भी कहता था, महाराज जी आशीर्वाद करो, तो अपने गुरुवर की ओर संकेत दे के, इशारा दे के कहते थे, महाराज जी कृपा करेंगे, बस करते खुद थे। कभी भी एक बार भी किसी को नहीं कहा तेरा काम नहीं करूंगा, महाराज जी कृपा करेंगे। मेरे गुरुवर जब चाहेंगे मैं निवेदन करूंगा उनको कि जल्दी आपका दुख दूर हो जाए, और करेंगे जरूर। अपने गुरुवर में पूरी निष्ठा थी। कहने का अर्थ ये कि कभी भी हम ना ये मन में लाएं कि मेरे करने से हो रहा है, मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है, और जो मेरे जीवन में तकलीफें हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, मुश्किलातें हैं, ये मेरे कर्मों का फल है जो मैंने गलतियां करी हैं। अरे कुछ लोग चाहेंगे ये कैसे, इसके पीछे अगर मैंने जो किया उसके फल रूप में मैं बड़ा आदमी बना हूँ, पैसा कमाया है, अगर ये बात आई तो अहंकार आएगा, और अहंकार इंसान को गिराता है। और दुख के समय में अगर हमने कहा कि मेरे गुरु के कारण भगवान ने मुझे दुख दिए हैं, अगर ये सोच बनी तो भगवान से विमुख हो जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए जब दुख आए तो मेरे कर्मों का दंड है, फल है, और जब सुख आए तो मेरे गुरु की कृपा का कमाल है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। अगर श्री राम जी सब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के
क्या? काम करो मजदूर की भांति। काम करो जैसे मजदूर काम करता है। काम करने के टाइम कोई घबराना नहीं, कोई शर्म नहीं आना चाहिए, आपत्ति नहीं लगनी चाहिए। मैं करूं, हाँ भैया तुम करो। काम खूब करें, पसीना तो रोज शरीर से हर किसी का निकलना चाहिए और घर के छोटे छोटे काम जरूर करने चाहिए। अक्सर बहुत लोग पानी पीते हैं, गिलास वहीं छोड़ देते हैं, रोटी खाते हैं, जूठी थाली वहीं पड़ी है, बिस्तरा कौन लपेटे, मैले कपड़े इधर उधर, तुलिया इधर उधर, चप्पल शूज इधर उधर। छोटे छोटे काम हर किसी को खुद ही करने चाहिए, हो सके तो दूसरों के भी करने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ छोटे बच्चों को अभी से काम खूब कराया करो। कभी भी ये शब्द नहीं कहा करो बच्चा छोटा है, नहीं, उससे सब काम कराओ। काम करो मजदूर की भांति। जब खाओ तो राजा की भांति। जब खाने का समय हो तो निश्चिंत हो के अच्छा खासा खाओ। थोड़ा ध्यान से सुना, अंतिम में काम की बात है। मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए। आजकल इम्यूनिटी की बातें बहुत चल रही हैं, उसमें हो सके तो आटा खुद का बनाए, गेहूं हो, कणक गेहूं, उसमें बाजरा जरूर हो, बाजरी, मकई, चने का आटा, बेसन कम और जौ कम से कम, ये 5, नहीं तो भी उसमें न्यूट्रीला सोयाबीन डालनी चाहिए, उससे रोटी नरम बनती है। तो आटे मिक्स, थोड़ी हो सके तो जवारी भी, तो आटे मिक्स वाला आटा खाएं, रोटी उसकी बना के खाएं। और दाल भी छिलके वाली दाल हो, वो भी 4-5 दाल मिक्स करके आजकल कहीं कहीं बाजार में मिलती, वो खाओ तो एक्स्ट्रा किसी को कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। दोपहर को रोटी के साथ कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर, हो सके एक आंवला और आधा नींबू दाल सब्जी में, कम से कम ये कभी भी इनको ना छोड़े। बहुत लोग कहते हैं नींबू खाते घुटने में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है। दाल सब्जी में डाल के खाएंगे, कुछ नहीं होता है। सर को भी तेल अलग अलग लगाने चाहिए, कभी सरसों का तेल, कभी कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, कभी कभी तिल का तेल, बादाम तेल। जिनको टेंशन बहुत है, नींद नहीं आती, सोचते ज्यादा है आगे क्या होगा, जिनके जीवन में ऐसी बातें, बादाम तेल सर में लगाएं। अभी इन दिनों में बातें चल रही हैं, 4 प्रकार के अलग अलग शैम्पू लॉन्च हुए हैं शिवधारा के। ब्रह्मराज, जिनके बाल बड़े जिनको चाहिए, जिनके बालों में डेंड्रफ है तो नीम का भी बना हुआ है। फिर एक आयुर्वेदिक, शुद्ध आयुर्वेदिक आंवला, आरिठा, शिकाकाई आदि का। फिर आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या टीवी पर इधर उधर देखते हैं, तो एप्पल साइडर का भी एक शैम्पू लॉन्च हुआ है। तो ऐसे ही सोच चल रही, एक 5 तेल मिक्स करके एक तेल आना चाहिए, जिससे एक तेल लगाने से सभी लाभ हो। तो कुल मिला के हम लोग रोटी खाएं राजा की भांति, टेंशन करके नहीं, हो सके तो टीवी मोबाइल से दूर होके। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, प्रभु को भोग लगा के नाम जपते हुए शांत चित्त से भोजन खाओ। काम करो मजदूर की भांति, रोटी खाओ राजा की भांति, और रात को सो जाओ राजकुमार की भांति। राजकुमार को कोई टेंशन नहीं है हमारे देश का क्या होगा, देश की बाउंड्रीज, सीमा, बॉर्डर का क्या होगा, ये नहीं सोचते। क्यों? पिताजी बैठे, बापू बैठे, वो खुद ही देख लेंगे। वैसे ही हम रात को जब सोने के लिए जाएं, ये मेरा सिर सिरहाने तकिए पर नहीं, मेरे गुरु महाराज के श्री चरणों में है। मेरे गुरु महाराज मेरे सर पर हाथ घुमा रहे हैं, उनकी कृपा मेरे साथ है। अभी वो जाने, उनका काम जाने।
हम उनके सहारे जी रहे हैं वो सब देख लेंगे। बस ये भाव हो ना, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, फिर पूरी चिंताओं से हम लोग खुद को मुक्त कर सकते हैं। बाबा शिव भजन साईं कृपा करें, जो आज हमने सुना वो हमारे अमल में आना चाहिए। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। झूले झूले लाल जय जय शिवधारा, ओहो झूले झूले लाल जय जय शिवधारा, शिवधारा सरकार जय जय शिवधारा, ओहो शिवधारा सरकार जय जय शिवधारा। अटकर इतने कीना लेती वनंत सीधा साधा, अटकर इतने कीना लेती वनंत सीधा साधा, जय जय शिवधारा। अज भाई साव शुक्रवारा असांजे शिवधारा आश्रम जे तरफ़ां साव शुक्रवार हिकिड़े स्थान ते मल्हायो वेंदो आहे। कोरोना जे करे हिते था मल्हायूं। साव शनिवार सुभाणे पूर्ण शिवधारा अकोला में आश्रम में, कल साव गुरुवार पूर्ण शिवधारा आश्रम रामपुरी में मल्हायो वियो। साव बुधर मल्हायो वेंदो आहे शिवधारा भवन यवतमाल में। पूज्य शिवधारा आश्रम में साव मंगलवार मल्हायो वेंदो आहे। पूज्य शिवधारा आश्रम उल्हासनगर में साव सोमवार मल्हायो वेंदो आहे जामनगर में। और साव आर्तवार हिते भी मल्हायो वेंदो आहे केशोद में ही कई शहरनि में। अॼु साव शुक्रवार मल्हाए रहिया आहियूं। साईं जी आशीर्वाद पायूं। झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा, ओ हा हा झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा। अटकल हिकिड़े कीना लेती वणंत सीधा साधा, जय जय शिवधारा। झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा, ओ हा हा झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा। हर साल हिकिड़े चालीहे साहिब जी थी मौज मचे, साहिब जी थी मौज मचे। अकोला परतवाड़ा में उल्हासनगर में मौज मचे, अकोला परतवाड़ा उल्हासनगर में थी मौज मचे। जय दिलवारा जय बल्लेवारा, अटकल हिकिड़े कीना लेती वणंत सीधा साधा, जय जय शिवधारा। झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा, ओ हा हा झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गौरंग परमात्मा पापों का कर खात्मा, गौरंग परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा है शिवधारा, प्यार से प्यारा है शिवधारा, शिव जी की धारा शिवधारा, प्यारा प्यारा है शिवधारा, प्यारा प्यारा है शिवधारा। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सच्चे भाव से आरती में रुद गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रुद गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा, माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर
हूँ शहनाबाद के फूल में चढ़ाता हूँ शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ सेवा इस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना आज दिन बाबा अपने दर की कराते रहना संग सुमते ज्ञान देके मुझको सवार करना मुझको सवाता करना और प्रार्थना में ऐसी करता हूँ प्रार्थना में चरणों में रखता हूँ शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ दोष दृष्टि मिट जाए और अंतर में ज्योत जगे दोष दृष्टि मिट जाए और अंतर में ज्योत जगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदाव से ये मांगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो ये मांगे और प्रेम भक्ति मिल जाए माता हूँ जीवन की मिल जाए मैं चाहता हूँ शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ तेरी आरती में रोज गाता हूँ तेरी आरती में रोज गाता हूँ सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती गाता हूँ सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारावल गुरुवर को बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव जंजी महाराज की जय आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका प्रेमी बाबा बोली गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति अलाय मिलकर सभी जप करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय
बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।